नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। अम्बरीश जी ने सुदर्शन चक्र से खूब प्रार्थना की है। सुदर्शन चक्र का वेग शांत हुआ है। अम्बरीश राजा ने दुर्वासा ऋषि को प्रेम से भोजन करवाया है और फिर महर्षि दुर्वासा ने अम्बरीश जी महाराज को बहुत बहुत आशीर्वाद दिए। देखो, भक्ति में दुर्वासना विघ्न लाती है, ठीक बात है ना। दुर्वासा क्या है? दुर्वासना ही तो है। भक्ति में दुर्वासना आएगी तो विघ्न लाएगी। लोग मुझे मान दें, लोग मेरी बात माने, मैं सुख भोग लूं, ये सब दुर्वासना है। हम सबको मान देने की इच्छा रखें। भगवान श्री राम मानद है, जिसका कहीं मान न होता हो उसको भी सम्मान देने वाले हैं। मान पाने की इच्छा कभी नहीं रखनी चाहिए। शुकर ही विष्ठा के समान है, सुअर की गंदगी के समान है। सुख भोगने की इच्छा न रखें, कितना भी धन संपत्ति हो। सुख भोगने वाले को अंत में दुख का सामना करना ही पड़ता है, उसको कोई बचा नहीं सकता। जो सुख चाहता है ना, उसका मन अशांत रहेगा। और जब दूसरों को सुख देने की इच्छा रखेंगे तो भक्ति बढ़ेगी। भक्ति बढ़ती है तो दुर्वासना आती है, विघ्न डालती है।
सद्वासना हो, सब में भगवत दृष्टि हो तो हमारी भक्ति पुष्ट करती है। वो दुर्वासना से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध के कारण मनुष्य कर्कश वाणी का उपयोग करता है। ये जो कर्कश वाणी है ना, यही कृत्या है, काल कृत्या। देखो भक्ति तो माता है, ज्ञान और वैराग्य बालक है, पुत्र है। भक्ति करने से ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान क्या है? सुदर्शन चक्र, ज्ञान चक्र है। जब शुद्ध भक्ति होगी तो ज्ञान का चक्र पहरा रहता है, उसका पहरा देता है। देखो भक्त की कोई सामने निंदा करे या पीछे, सच्ची निंदा करे या झूठी, हाँ भैया ये बड़ी खास बात है। भक्त की कोई झूठी निंदा करने के लिए भी नहीं है। भगवान समझाते हैं। देखो जिस भक्त को भक्ति का आनंद मिल जाता है उस पर निंदा का असर तो रहता नहीं है। क्यों? शब्द तो आकाश में जाते हैं। शब्द आकाश का धर्म है। शब्द हमको चिपटता नहीं है। हम तो आत्मा है। कर्कश वाणी को सहन करने वाला बहुत सुखी होता है। कर्कश वाणी बोलने वाला बहुत दुखी होता है। दुर्वासा ऋषि ने कर्कश वाणी बोली थी, ओ अभिमानी अम्बरीश, तुझे भक्ति का अभिमान है, मूर्ख, तेरी खबर लेता। दुर्वासा ऋषि ने कर्कश वाणी बोली थी, इसलिए वे बड़े दुखी हुए। देखो अम्बरीश राजा के 3 पुत्र हैं, विरूप, केतमान और शंभु। अम्बरीश राजा के वंश में अनेक राजा हो गए और बाद में मनु महाराज के बड़े पुत्र इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन हुआ है। इक्ष्वाकु के वंश में श्री रघुनाथ जी का प्राकट्य होने वाला है। इक्ष्वाकु राजा के भिक्षुषी दंडक निमि इस पुत्र हुए। कुकुत्स नंदन है, भगवान श्री राम का नाम आता है राम रक्षा स्तोत्र में, कुकुत्स नंदन, ककुत्स नंदन। तो ककुत्स के वंश में अनेया, पृथु, विश्वरंद्री, चंद्र, युवनाश्व, बृहदश्व, धुंधुमार, धृणाश्व, हरियश्व, निकुंभ, अरे बहुत से मानधाता इसी में हुए हैं। ककुत्स कुल में ही मानधाता भी हुए हैं। उनके बाद अम्बरीश, यवनाश, हारिस्त, ये सब, हरियश्व, सत्यव्रत, सत्यव्रत का दूसरा नाम था त्रिशंकु, ये सब अयोध्या के राजा हुए सूर्यवंश में। त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, उसके बाद हरित, ये भी परंपरा चलती गई, परंपरा चलती गई। वृक, बाहुक, और बाहुक के पुत्र हुए सगर, राजा सगर। राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। सूर्यवंश के राजाओं में राजा सगर अश्वमेघ यज्ञ किया और वहां पे 60,000 पुत्र भगवान कपिल देव के द्वारा भस्म हुए। दृष्टि खोलते ही 3 पीढ़ियों तक तपस्या इकट्ठा की गई और भगीरथ जी ने जब तपस्या की तो फलीभूत हुई। गंगा मैया के दर्शन हुए। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। विश्वास करो 100 कोस दूर से भी गंगा मैया का जो ध्यान करके, दर्शन करके, स्पर्श करके या जय बोलता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार फिर से बोलना प्रेम से, बोलिए श्री गंगा मैया की जय। हरिश्चंद्र। गंगा जी ने कहा, प्रसन्न हुई, दर्शन दी, मुझे धरती पे कौन सहन करेगा, धरती रसातल में जाएगी। भगीरथ जी ने भगवान शंकर की उपासना की, आराधना की, भगवान शिव प्रसन्न हुए। 1 साल गंगा जी को अपनी जटाओं में दौड़ाया है। भगीरथ राजा ने शिव जी से कहा, गंगा जी को पधराइए। शंकर बाबा कहते हैं, भले रहने दो, मस्तक पर क्या दिक्कत है, मस्तक पर है तो अच्छी है, रहने दो, यही रहने दो। वैसे भी बहुत गर्मी हो रही है, बड़ी समाधि में रहते हैं, बड़े जप तप में रहते हैं। भजन की भी बड़ी विलक्षण गर्मी होती है। जो लोग ज़्यादा भजन करते हैं इसलिए हमेशा गर्म रहता है। भगवान शिव ने कहा, मस्तक पर ही रहने दो, भगवान का चरणामृत है, बहुत गर्मी है, थोड़ी शीतलता रहेगी। राजा भगीरथ ने कहा, महाराज आपकी शीतलता के लिए सब मेहनत नहीं की है 3 पीढ़ियों से, मुझे तो अपने पितरों का उद्धार करना है।
तब शिवजी भगवान ने गंगा जी को बाहर निकलने का रास्ता दिया। अनेकों देशों को पवित्र करते हुए श्री गंगा मैया पाताल में पधारी हैं। सगर राजा के पुत्र यहाँ भस्म हुए मिट्टी के रूप में पड़े थे, वहाँ श्री गंगा जी का स्पर्श हुआ है। उसी समय मिट्टी से दिव्य पुरुष बाहर आए। उन्होंने बार बार श्री गंगा माता की वंदना की है। श्री गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय जयकार हुई है। बोलिए श्री गंगा मैया की जय जय हो। अब गंगा मैया की बहुत कथा हुई है, अभी फिर कभी होगी, आगे बढ़ते हैं। बार बार वंदना की है महाराज सगर के 60,000 पुत्रों ने। क्यों? मृत्यु के बाद शरीर की मिट्टी को गंगा जी का स्पर्श हुआ। सगर राजा के 60,000 बालकों को सबको सदगति मिली। आज भी रिवाज है, गंगा तट पर मिट्टी ले जाई जाती है, शव ले जाते हैं, तो जिस पर उसको बांध कर रखते हैं उसके साथ ही गंगा जी में डुबकी लगा के स्नान कराया जाता है। वैसे स्नान होता है, हाँ, इससे सदगति हो जाती है। इसलिए गंगा का तट अंतिम समय में सब लोग चाहते हैं। मृत्यु से पहले जो गंगा जी में स्नान करते हैं, गंगा जी की पूजा करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद सदगति मिलती है। तो क्या आश्चर्य है भाई, स्नान सत्कर्म के लिए है। और कुछ भी न हो तो घर में स्नान करते हुए मन से गंगा मैया का वंदन करना है। गंगा गंगा शब्द बोलिए। जो जीवन के अंतिम श्वास के समय एक बार गंगा बोल दे, वैकुंठ धाम जाता है। एक बार गंगा बोल दे, या ये कह दे कि मैंने संन्यास लिया। अरे हम सब ऋषियों के वंशज हैं, हमारे गोत्र ऋषियों के नाम है। हम सब का जन्म किसी न किसी ऋषि के वंश में हुआ है। भगीरथ राजा गंगा जी को लेकर आए हैं। इससे गंगा जी को भागीरथी गंगा भी कहते हैं। शिवजी महाराज ने गंगा जी को मस्तक पर धारण किया है, इससे शिवजी का नाम गंगाधर पड़ा है। बोलिए श्री शंकर भगवान की। देखो भैया, हमें भी गंगाधर बनना है, मस्तक पर गंगा जी को धारण करना है। कौन सी गंगा? ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा को हमें भी सिर पर धारण करना चाहिए। शिवजी के सामने अनेक बार भूत प्रेत नाचते हैं, पर शिवजी की शांति भंग नहीं होती। वो शमशान में भी बड़े शांत, बड़े आनंद में रहते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं ना, हाँ जी, सत्यम शिवम सुंदरम। ज्ञान गंगा को सिर पर रखने वाला जीव शिव स्वरूप हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। अरे गंगा जी के महात्मा का वर्णन कर ही कौन कर सकता है। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। यही गंगा मैया का महात्मा है। भगीरथ राजा के वंश आगे बढ़ा। आगे चलकर शुत, नाभ, सिंधु द्वीप, आयुतायु, इस वंश में बड़े बड़े राजा हुए। इस वंश में ऋतुवर्ण नाम का राजा हुआ है। उनके पुत्र सर्वकाम हुए। सर्वकाम के पुत्र सुदास और उनके पुत्र कलमांद्री हुए हैं। कलमांशांद्री राजा के वंश में अश्मक नाम के राजा हुए हैं। अश्मक के मूलक, अरे, और उनका जो पुत्र था ना, वो नारी कवच हुआ। और इस वंश में विश्वसह, उसके बाद राजा खड्गवांग 2 घड़ी में भगवान की प्राप्ति किए थे। गुरुदेव वशिष्ठ जी की कृपा से 48 मिनट में भगवान की प्राप्ति राजा खड्गवांग को हुई थी। राजा खड्गवांग को मृत्यु की खबर पहले ही हो गई थी। राजा सावधान हो गए और आदि नारायण का ध्यान करते हुए कृतार्थ हुए। खड्गवांग भागवत में आया 9वें अध्याय के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय में, खड्गवांग दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवाः अजस्ततो महाराजस तस्मात् दशरथो भवत्। बड़े बड़े विलक्षण राजा हुए, सबके नाम श्लोकों में आए हैं। खड्गवांग राजा के वंश में राजा दिलीप हुए और दिलीप राजा ने गाय माता की बड़ी सेवा की। महाराज दिलीप की गौ सेवा बड़ी विश्व विख्यात है। विलक्षण दानी थे, विलक्षण। एक गौ माता की रक्षा के लिए राजा दिलीप ने सिंह को, शेर को अपने शरीर का भाग दिया था। वो तो कहते हैं, शेर से सिंह तू मुझे मार के खा जाए, इस गाय को छोड़ दे। राजा दिलीप को गौ माता ने आशीर्वाद दिया था। राजा दिलीप के घर में पुत्र का जन्म हुआ और उस पुत्र का नाम था रघु।
बोलिए श्री रघु महाराज की जय। सूर्यवंश की परंपरा हुई, उस सूर्यवंश में भी अब हम लोग रघुवंश की परंपरा की बात करेंगे। राजा रघु का प्रागट्य हो चुका है। महाराज रघु महान ज्ञानी है, महान वीर, अत्यंत उदार राजा। रघु राजा ने एक बार सर्व दक्षिण नाम का एक यज्ञ किया था। रघु महाराज महाज्ञानी, महावीर, अत्यंत उदार, एक बार सर्व दक्षिण नाम का एक यज्ञ किया। इस यज्ञ में उन्होंने अपने पहने हुए वस्त्रों के सिवाय सर्वस्व का दान दे दिया था। रघुवंश में कितनी अपार संपत्ति थी, कोई कह नहीं सकता। देवताओं की लार टपकती थी। ऐसे राजा रघु ने अयोध्या का सब कुछ दान कर दिया। जो शरीर पर वस्त्र था उसको रहने दिया। महाराज रघु की कीर्ति बहुत बड़ी है। अरे अब इस वंश को सूर्य वंश नहीं कहते, आपको पता है अब इस वंश को रघुवंश का नाम मिला है। और इस रघुवंश में प्रागट्य किसका होगा? भगवान श्री रघुनाथ जी का प्रागट्य होगा। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। रघु राजा का पुत्र हुआ, उसका नाम था अज। क्या नाम था? अज। अज राजा का विवाह इंदुमती रानी के साथ हुआ। उनके घर में जो बालक हुआ ना, पुत्र, उसका नाम था दशरथ। दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सार्वभौम सप्तद्वीप के अधिपति राजा श्री दशरथ जी श्री अयोध्या जी में राज्य करते थे और उनकी 3 प्रधान रानियां थी, पर पुत्र संतति नहीं थी, संतान नहीं थी। देखो आज भगवान अयोध्या लौटे हैं वनवास के बाद तो उत्सव है। भागवत जी में आज भगवान प्रकट हो जाए तो भी उत्सव है। रघुवंश आ गया, ये उत्सव अपने में ही विलक्षण है। भगवान अपने वंश को सूर्यवंश कभी नहीं कहे, हमेशा रघुवंश, रघुवंशी, रघुवर, रघुनाथ, राघव यही कहलाए हैं। भगवान को महाराज रघु इतने प्यारे हैं क्योंकि उनके परदादा हैं। अरे जिसने अपने शरीर का वस्त्र छोड़ के सब कुछ दान कर दिया हो, 50 अपनी रानियों को दान कर दिया था ऋषि को। महाराज दशरथ अयोध्या, श्री अयोध्या में राज्य करते थे। बोलिए श्री अयोध्या धाम की जय। 3 प्रधान रानियां हैं, उनकी रानियां और भी थीं, पर पुत्र संतति नहीं है। राजा ने वशिष्ठ ऋषि को प्रार्थना की। कुल पुरोहित है महर्षि वशिष्ठ, ब्रह्मा जी के प्राण से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हैं, 10 में सबसे प्रधान है वशिष्ठ जी। सबसे प्रधान है वशिष्ठ जी। वशिष्ठ ऋषि ने राजा के द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। पुत्र की प्राप्ति के लिए, पुत्र की कामना से पुत्र कामेष्टि यज्ञ। पूर्णाहुति के समय अग्निकुंड से अग्नि नारायण हाथ में स्वर्ण पात्र प्रसाद लेकर बाहर प्रकट हुए। अग्निदेव ने, बोलिए श्री अग्निदेव भगवान की जय। अग्निदेव ने दशरथ राजा से कहा, आपके घर 4 बालक होंगे। महर्षि वशिष्ठ ने जिस भाव से आपका यज्ञ कराया है वो यज्ञ पूरा हो गया है। वो 4 बालक आपको अत्यंत सुख देंगे, वे आपका यश बढ़ावेंगे। ये प्रसाद की पायस है। अग्नि नारायण ने दशरथ जी महाराज को प्रसादी पायस दे दिया। अब दशरथ जी को बड़ा आनंद हुआ, राजा को आनंद हुआ है। उन्होंने जो प्रसाद था खीर का, मस्तक पर धारण करके उसको प्रणाम किया है। राजा ने वशिष्ठ ऋषि की आज्ञा लेकर, भाई आपकी कृपा से प्रसाद मिला है, गुरु कृपा से, क्या करूं? वशिष्ठ ऋषि ने कहा, राजन कौशल्या आपकी धर्म पत्नी है, प्रसाद पर प्रमुख अधिकार उन्हीं का है। वशिष्ठ ऋषि ने विचार करके कहा, पहले आधा भाग कौशल्या को दो और आधे प्रसाद के 2 भाग करके 1-1 भाग कैकेयी और 1 भाग सुमित्रा को दे दो। देखो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिव्य है। भगवान ने गीता जी में स्वयं कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। जन्म दिव्य, कर्म दिव्य। जन्म कैसे दिव्य होता है? ब्रह्म तो अजन्मा है, तो उसका जन्म, जो अजन्मा है उसका जन्म
दिव्य कैसे होता है? दिव्य ऐसे होता है कि अजन्मा जब जन्म लेता है तो अपने अजन्मा तत्व को सुरक्षित रखकर जन्म धारण करता है, वो प्रकट होता है, गर्भ से बाहर नहीं आता। जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान के कर्म कैसे दिव्य होते हैं? अरे वो तो निर्गुण निष्क्रिय पूर्ण ब्रह्म है, जो निष्क्रिय है वो क्रिया कैसे करेगा? वो तो कर्म से शून्य है, फिर भी कर्म से शून्य होते हुए उस तत्व को सुरक्षित रखते हुए भी भगवान कर्म करते हैं, इसलिए भगवान के कर्म भी विलक्षण हैं। इस दो बात को जो समझ ले, जन्म और कर्म, जन्म कर्म च में दिव्यम, ऐसा व्यक्ति जो भगवान के इन दो बातों के रहस्य को जान ले, जन्म और कर्म, अजन्मा तत्व को सुरक्षित रखकर वो अजन्मा ब्रह्म जन्म धारण करता है, प्रकट होता है, गर्भ से बाहर नहीं आता। और जन्म कर्म च में, कर्म दिव्य कैसे है कि कर्म शून्य है, निष्क्रिय ब्रह्म है, निर्गुण है, निराकार है, कर्म शून्य होते हुए भी कर्म करता है। ऐसे ही शरीर होते हुए हम लोग शरीर को मैं ना माने और कर्म को करते हुए हम किसी कर्म के करता ना रहें, अपना भी भला हो जाए। जो इस सिद्धांत को, भगवान के रहस्य को जानता है, उसका शरीर अंत में जब पंच तत्वों में विलीन होता है ना, उसी समय उसको भगवत स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। ये कोई साधारण बात नहीं कही जा रही है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। चलो, वशिष्ठ ऋषि ने महाराज दशरथ जी से कहा, सगर्भा स्त्री की इच्छा परिपूर्ण करना पति का धर्म है, रानियों को प्रसन्न कीजिए, रानियां जो मांगे वो दे दीजिए। इस समय दशरथ महाराज ने सुमित्रा जी से पूछा, महारानी आपकी क्या इच्छा है? सुमित्रा जी ने कहा, मेरे लिए एक स्वतंत्र महल है, मुझे इसमें रहना पसंद नहीं है, मुझे अब अलग नहीं रहना है। मेरी इच्छा इस समय ये हो रही है, माता सुमित्रा कह रही हैं, मेरी इच्छा अब ये हो रही है कि मैं कौशल्या जी की इस समय सेवा करूं तो ही मेरा कल्याण होगा। तो कृपा करके मुझे कौशल्या जी के पास, उनके महल में, उनकी सेवा में रख दीजिए। वशिष्ठ ऋषि ने सुना तो कहा, राजन भविष्य बड़ा सुंदर दिख रहा है, इनके पेट से कोई बहुत बड़ा महापुरुष उत्पन्न होने वाला है, कोई विलक्षण अवतारी पुरुष माता सुमित्रा के गर्भ से प्रकट होने वाला है। चलो, कौशल्या जी के हृदय में परमात्मा पधारे हैं। माता कौशल्या की बोलने की भी इच्छा नहीं होती है, सारा दिन ध्यान करती है। दशरथ महाराज जब पधारते हैं तो वो ध्यान में है। कैसे ध्यान में है? माता कौशल्या के पास आए हैं तो उस समय माता कौशल्या ध्यान में है। परमात्मा है ना, परमात्मा है भीतर है। तो दाहिने जांग पर बायां पैर है और बाईं जांग पर दाहिना पैर है, ऐसे ध्यान में बैठी हैं। बाल उनके खुले हुए हैं, दृष्टि उनकी नाक की नोक पर स्थिर है। देखो, नाक की नोक पर जो दृष्टि रखते हैं ना, उनकी दृष्टि स्थिर रहती है, मन स्थिर रहता है। माता कौशल्या ध्यान करती है, तन्मय हो गई है। महाराज दशरथ पधारे, ध्यान नहीं है। महाराज दशरथ जी ने पूछा है, महारानी आपकी क्या इच्छा है? गुरुदेव की आज्ञा से मैं आपके पास आया हूँ। ये क्यों कहा गुरुदेव की आज्ञा से? क्योंकि ध्यान में आए हैं, संकोच है, पर गुरु आज्ञा पालन करना पहली बात है। तो कहते हैं, गुरुदेव की आज्ञा से मैं आपके पास आया हूँ, आपकी क्या इच्छा है? आप इस समय सगर्भा हैं, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? कौशल्या जी ध्यान में ऐसी तन्मय थी कि उन्होंने राजा की बात सुनी तक नहीं। तो दासी ने माता कौशल्या को सावधान करके कहा, तब उनका ध्यान टूटा। तो महाराज दशरथ ने फिर से पूछा, तब उनको मालूम पड़ा, महाराज दशरथ मालूम पड़ा कि कहते हैं आपकी क्या सेवा करूं, इस समय क्या इच्छा है? माता कौशल्या जी ने कहा कि मैं तो अत्यंत आनंद में हूं, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। देख भाई, भगवान अपना स्वरूप लेकर आते हैं, अपने गुणों का प्रागट्य कर देते हैं। विलक्षण बात है, अद्भुत बात है। मेरी कुछ इच्छा ही नहीं है,
देखो, जीव जब सुख भोगने की इच्छा रखता है तभी उसको दुख होता है। सुख भोगने की इच्छा ही महान दुख है। कौशल्या जी ने कहा है, आनंदमय श्री राम मेरे हृदय में है। तीर्थवा मोहार्णव हृत्वा काम क्रोधादि राक्षसान शांति सीता समायुक्त आत्मा रामो विराजते। आहा, मेरी यही इच्छा है, शांति से ध्यान करने दिया जाए। महर्षि वशिष्ठ ने जब सुना कि उनकी ध्यान करने की इच्छा है, तो महाराज दशरथ जी से गुरुदेव ने कहा, ये तो वेदांत के सभी सिद्धांत कह रही हैं, भविष्य बहुत सुंदर है अयोध्या का। जय हो जय हो। माता कौशल्या के हृदय में विराजमान परमात्मा की देव गंधर्व स्तुति करते। अब भगवान श्री राम अयोध्या में प्रकट होने वाले हैं। देखो भैया, अयोध्या शब्द का जो अर्थ है ना, वो विचारणीय है। युद्ध न भवति इत अयोध्या। अयोध्या किसको कहते हैं? युद्ध न भवति इति अयोध्या। जहां युद्ध नहीं है उस स्थान को अयोध्या कहते हैं। हम सब लोग अयोध्या में जाकर रहने लगेंगे तो वहां बहुत भीड़ हो जाएगी। वहां के साधु संतों को बड़ा त्रास होगा, कष्ट होगा। प्रभु ने हमें घर दिया है, हम घर को ही अयोध्या बनाएं, बढ़िया होगा। तीर्थ में रहना अच्छा है, पर परमात्मा ने जो घर दिया है ना, उसको तीर्थ बनाए तो अधिक अच्छा है। घर में प्रेम से रहें तो बहुत अच्छा है। जरा भी झगड़ा ना हो तब तो बहुत ही अच्छा है। जहाँ युद्ध नहीं है, जहाँ विशुद्ध प्रेम है, वहाँ अयोध्या है, वही अयोध्या है। बोलिए श्री अयोध्या धाम की जय। जो सरजू के तट पर रहते हैं, भक्ति के तट पर रहते हैं। सरजू के तट पे जो रहते हैं ना, भक्ति के तट पर रहते हैं, उनका शरीर ही अयोध्या होता है। सरजू जी का तट है भक्ति। सरजू जी के तट का अर्थ ही है भक्ति का तट। अजी भक्ति न छोड़िए, भक्ति के तट पर तो बसे रहना है। महाराज दशरथ जितेंद्रिय है, तपस्वी है, संयमी है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 10 इंद्रियों पर जो नियंत्रण रखता है, तभी उसका रथ सीधा चलता है। 10 इंद्रियों को वश में रखा है, इसलिए दश हैं, और रथ इंद्रियों की लगाम उनके हाथ में है, इसलिए इनका नाम दशरथ है। बोलिए श्री दशरथ जी महाराज की जय। बड़ी तेजी में आज कथा चल रही है। जय हो। परमात्मा उनके घर पधारे हैं। प्रभु के प्रागट्य का समय हुआ है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि की रात्रि के समय पर राजा दशरथ निद्रा के अधीन हैं। तब उनको स्वप्न में एक सुंदर स्वप्न देखा। स्वप्न में क्या देखा कि मेरे आंगन में, महाराज दशरथ देख रहे हैं, मेरे राजमहल में बड़े बड़े साधु महात्मा आंगन में आए हैं और वो सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जागिए जागिए, अरे आपका भाग्योदय हुआ, आप जागिए। 3 लोकों में आपसे भाग्यवान आज कोई नहीं है, कृपा करके जागिए। स्वप्न में राजा दशरथ देखते हैं कि उन्होंने स्वयं सरजू नदी में स्नान किया है, भगवान की सेवा की है। दशरथ राजा के घर में लक्ष्मी नारायण की सेवा थी, चतुर्भुज भगवान की, ब्रह्मा जी से इक्ष्वाकु वंश में चली आ रही थी। राजा ने स्वप्न में सरजू स्नान किया, भगवान की सेवा की। बड़े बड़े साधु संतों ने आंगन में आके आशीर्वाद दिया, जागो जागो, तुम्हारा भाग्य उदय हो जा रहा है। स्वप्न में ब्रह्मा आदि देवता वेद मंत्र बोल रहे थे। दशरथ महाराज ने दूध दही पंचामृत से ठाकुर जी का अभिषेक किया, स्नान किया। स्वप्न में राजा ने नारायण का श्रृंगार किया है, भगवान को तिलक किया है, पुष्प की माला अर्पित की है, भोग अर्पित किया है और आरती की है। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री दशरथ जी महाराज की जय। इतना कुछ स्वप्न में हुआ है। देखो, स्वप्न में जब हम भगवान की समुचित सेवा करें तो हम समझ लें कि हमारे भाग्य का उदय होगा। दशरथ राजा स्वप्न में नारायण की आरती कर रहे थे। दर्शन में उनको बहुत आनंद आया। ठाकुर जी मंद मंद हंस रहे थे। आज ठाकुर जी बहुत प्रसन्न दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था अभी बोलेंगे।
उसी समय, स्वप्न की बात है, उसी समय दशरथ जी ने देखा कि ठाकुर जी के श्री अंग से दिव्य प्रकाश निकल रहा है और कौशल्या जी के पेट में गया है। स्वप्न में देखा, महाराज दशरथ स्वप्न में देखते हैं परमात्मा ने कौशल्या जी के पेट में प्रवेश किया है। एक दिन पहले की रात की बात है, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी की रात की बात है। दशरथ महाराज जाग गए। आज की सुबह कितनी मधुर है, आज का स्वप्न कितना मीठा है, सुंदर था। महाराज ने वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर गुरुदेव को बताया। ब्रह्म मुहूर्त में वशिष्ठ ऋषि ने ध्यान में बैठे थे तो राजा ने उसी समय प्रणाम किया। कहते हैं, क्षमा चाहता हूँ, आपके ध्यान में विक्षेप करने आया। आज मुझे एक स्वप्न दिखाई दिया है। राजा ने स्वप्न का पूरा वर्णन करके दशरथ जी ने सुना दिया। देव पुरोहित जो है, इनके कुल पुरोहित गुरुदेव वशिष्ठ ऋषि ने जब स्वप्न सुना तो दशरथ जी से कहा, राजन स्वप्न बहुत सुंदर है, मुझे लगता है आपके घर पुत्र का जन्म होगा और पुत्र भी ऐसा होगा जैसे किसी के घर नहीं होगा, न कभी हुआ होगा और न होने का है। मुझे तो ऐसा लगता है परमात्मा पुत्र स्वरूप में आने वाले हैं। आपके स्वप्न का सूचक है कि परमात्मा ही पुत्र स्वरूप में आने वाले हैं। दशरथ जी महाराज को बड़ा आनंद हुआ। विचार करते हैं, मेरे गुरुदेव जो कहते हैं वो सच्चा ही होता है। राजा की आंखें हर्ष से गीली हो गई हैं। राजा ने दोनों हाथ जोड़ा और पूछा, प्रभु कब पधारेंगे? वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, कब पधारेंगे? ये मैं कैसे कह सकता हूं? अरे जगत तो काल के अधीन है, मृत्यु के अधीन है, समय के अधीन है, और वो काल राम जी का नौकर है। श्री राम काल के भी काल हैं, वे राजाधिराज हैं। उनकी जब इच्छा होगी कृपा करके पधारेंगे। स्वप्न की बात मुझसे कह दी, भले कह दी, आगे किसी से न कहना। अब जाइए, जाकर स्नान कीजिए, जप कीजिए। थोड़े समय के बाद आप आनंद का संदेश, आनंद की वार्ता सुनेंगे। गुरुदेव की आज्ञा हुई। रामनवमी का प्रातः काल पूर्ण हुआ। आज स्वर्ण का सूर्य उदित हुआ है। कौशल्या माता सुबह से ध्यान में तन्मय थी। कौशल्या माता ने नौकरों दासियों को आज्ञा दी, आप सब बाहर जाइए, मुझे एकांत में ध्यान करना है। जब तक मैं न बुलाऊं किसी को भीतर नहीं आना है। सब बाहर चले गए। अकेली कौशल्या माता ध्यान में तन्मय हुई है। आज विरक्त साधु, सन्यासी, महात्मा, महापुरुष सब अयोध्या में पधारे हैं। सभी ने सरजू में आज स्नान किया है। ये उन साधु, सन्यासी, महात्मा, महापुरुषों के प्राण तड़पने लगे हैं। अनेक वैष्णव दर्शन के लिए उत्कंठित हुए हैं और तभी प्रभु का अवतार होता है, जब सब तरफ भगवान के दर्शन के लिए व्याकुलता हो जाती है। अरे सबकी छोड़ो, साधु संतों सन्यासियों की, भगवान शंकर कैलाश धाम छोड़कर अयोध्या जी में पधारे हैं। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया है। 4 वेद शिव जी के 4 शिष्य बनकर आए हैं। 4 वेद शिव जी के 4 शिष्य बने हैं और भगवान शिव बूढ़े से ब्राह्मण का रूप लेकर आए हैं। देखो, भगवान शंकर के इष्ट देव कौन है? बाल रूप से भगवान श्री राम। भगवान श्री राम का बाल स्वरूप भगवान शंकर का इष्ट स्वरूप है, ध्यान का स्वरूप है। शिव जी को बाल स्वरूप बहुत ही प्रिय है। शिव जी तो बाल रूप में राम जी का ध्यान करते थे। श्री राम 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 जपा करते थे। शिवजी महाराज अयोध्या जी की गलियों में घूम रहे थे। श्री राम जी के दर्शन के लिए प्राण उनके तड़प रहे थे। शिवजी सोच रहे थे, कौशल्या जी के महल में मैं जाऊंगा, कौशल्या जी को राम का भविष्य सुनाऊंगा। लोग पूछते हैं, महाराज आपका क्या नाम है? तो शिवजी कहते, मेरा नाम सदाशिव जोशी है। जोशी है? हाँ, ज्योतिष शास्त्र में मैं बड़ा प्रवीण हूँ। क्योंकि जुगाड़ लगा रहे हैं, बच्चे का जन्म हो तो जाके कुछ ज्योतिष कुछ सुनाऊंगा, भविष्य। हर माता पिता भविष्य जानने में सुंदर बड़ा आनंद लेता है, सुंदर सुंदर भविष्य सुनाऊंगा। देखो जी, परम पवित्र समय प्राप्त हुआ है। दशों दिशाएं प्रसन्न हैं, मंद सुगंध शीतल हवा चल रही है। देवगण आसमान से तडिंग डिंग दुंदुभी बजा रहे हैं। साधुओं का मन आज शांत हुआ है। अग्निहोत्री ब्राह्मणों के घर में अग्नि कुंड में विराजमान अग्निदेव भी कुंड से बाहर निकल आए हैं।
सब के सब श्री राम के दर्शन के लिए तड़प रहे थे। चैत्र मास शुक्ल पक्ष परिपूर्ण, नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र का सुयोग मिला। मध्याह्न काल में दिन में 12 बजे माता कौशल्या के सम्मुख चतुर्भुज स्वरूप में परमात्मा प्रकट हुए हैं। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अविरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरे स्तुति तोरे, केहि विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जिहि गावें श्रुति संता। सो मम हित लागे जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम और सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन्ही चहे। सुन कथा सुहाए मात मुझाए, जिहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोले सोमति ढोली, तजहु तात यह रूपा। बोली श्री राम राजा सरकार की जय। शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावें हरि पद पावें, तेन परहि भवकूपा। यह चरित जगावें हरि पद पावें, तेन परहि भवकूपा। यह चरित जगावें हरि पद पावें, तेन परहि भवकूपा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री रघुनाथ जी महाराज की जय। श्री रघुनाथ जी के प्रागट्य महोत्सव की जय। दीपावली की सभी संतों भक्तों को, प्रेमियों को, श्रद्धालुओं को अनंत शुभकामनाएं। रघुनंदन रघुराज रघुवर, राघव राजा राम हरे। बोलो रघुनंदन रघुराज रघुवर, राघव राजा राम हरे। रघुनंदन रघुराज रघुवर, राघव राजा राम। राम हरे रघुनाथ हरे, राम हरे रघुनाथ हरे। जानकी वल्लभ राम हरे। रघुनंदन रघुराज रघुवर, राघव राजा राम हरे। रघुनंदन रघुराज